नीचे भाभी, मैंने सारी सब्जियां काट दी हैं। मैं जरा थोड़ा पानी पी के आती हूँ। गर्मी से मेरे शरीर का सारा पानी पसीना बनकर बह गया है। इतना कहकर सौम्या पानी पीने चली गई। वहीं उसकी भाभी रश्मि तपती गर्मी में बैठी हुई खाना बना रही थी कि तभी, हे भगवान, इस गैस को भी अभी खत्म होना था। मेरे पति भी काम पर गए हुए हैं, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी। रश्मि गर्मी में बैठी परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास सुशीला वहां पहुंची। अरे बहू, कितनी देर से बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तू यहाँ बैठी खाना बनाने के बजाय समय बर्बाद कर रही है। नहीं माँ जी, गैस खत्म हो गई है, ऐसे में मैं भला खाना कैसे बनाऊं। वाह, गैस खत्म हो गई तो क्या खाना नहीं बनेगा? हाँ, क्या खाना सिर्फ गैस चूल्हे पर ही बनता है? घर में मिट्टी का चूल्हा किस लिए है? रश्मि की सास बहुत सख्त थी, इसलिए उसे उसकी सारी बातें माननी पड़ती। रश्मि शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसकी शादी एक गांव में गरीब के बेटे राघव से हो गई। उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ उसकी दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। गर्मी से पूरा घर गैस पर रखे तवे की तरह तप रहा था और वहीं रश्मि चूल्हे पर बैठी खाना बना रही थी। खाना बनाकर उसने अपने परिवार को खाना खिलाया और जब शाम में उसका पति काम पर से लौटा तो, सुनिए जी, गैस खत्म हो गई है और इतनी गर्मी में मैं चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। आज खाना बनाने में मेरी हालत बहुत खराब हो गई। माफ करना रश्मि, अभी मुझे काम के पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपने पति की बात सुनकर रश्मि बेबस होकर चुप रह गई। रात को जब सभी सोने के लिए बिस्तर पर लेटे तो तपती जमीन पर किसी को नींद नहीं आ रही थी। राहुल और सौम्या भी गर्मी की वजह से बेचैन हो रहे थे। सारी रात इसी तरह गुजर गई। फिर अगले दिन सुबह, सुनिए जी, अगर गैस का नहीं तो बच्चों के लिए एक छोटी पंखे का इंतजाम कर दीजिए। आसपास के सभी बच्चे एसी और कूलर की ठंडक में सोते हैं, वहीं हमारे बच्चे पूरी रात गर्मी में बेचैन रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों के लिए घर में ठंडक करने का कोई साधन ला सकूं। इतना कहकर राघव काम पर चला गया। एक तरफ राघव गर्मी में फैक्ट्री में मजदूरी किया करता, दूसरी तरफ रश्मि गर्मी में सारा दिन घर के काम किया करती, लेकिन उन्हें खुद से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। शाम को राघव काम पर से एक छोटा पंखा लेकर घर लौटा, जिसे देखकर बच्चे काफी खुश हो गए। मैं नया पंखा तो नहीं ला सका, लेकिन ये पंखा फैक्ट्री में रखा हुआ था। अब मालिक के ऑफिस में एसी लगा हुआ है, तो ये पंखा किसी काम का नहीं था, इसलिए मैं इसे उठा लाया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि आप बच्चों के लिए कुछ तो कर पाए। अरे, बातें बनाने से अच्छा जल्दी से इन पंखे को चालू कर। बच्चे कितने बेताब हो रहे हैं इसकी हवा खाने के लिए। हाँ मम्मी, जल्दी करो ना। ठीक है ठीक है। इसके बाद दोनों बच्चे उस छोटे पंखे के सामने बैठ गए और फिर जैसे ही रश्मि ने पंखा चालू किया तो उससे ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आने लगी।